क्या आप जानते हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में एक छोटी-सी गलती भी मौजूद हो, तो वो गलती आपको आपके स्टडी अब्रॉड के ख्वाब को चिकनाचूर कर सकती है, तोड़ सकती है, आपके करियर को विदिन अ सेकंड ख़त्म कर सकती है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इटली स्टडी वीज़ा की जो सक्सेस रेश्यो है वो बताऊंगा और बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच में बताऊंगा कि 2025 में जो इटली का जो स्टडी सक्सेस रेट है वो क्या है और वो कौन सी अहम तरीन चीज़ें हैं, वो कौन से अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं जिससे आपके वीज़ा रेशो के जो चांसेस हैं वो 100% इंक्रीज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार फिर आपको बता दूँ कि आज की हम अपनी इस वीडियो में ये डिस्कस करने लगे हैं कि इटली की जो स्टडी जो सक्सेस रेट है वीज़ा की वो 2025 में किस तरह रही और जो पंजाब कराची इस्लामाबाद एम्बेसी की जो एक्सेप्टेंस रेट है वो क्या थी और किन किन डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर स्टूडेंट्स को वीज़ास मिले। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रिजेक्शन को डिस्कस किया और मैंने आपको ये बताया कि वो 7 बड़ी रीजंस थी जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुए। किसके रिजेक्ट हुए? उन बच्चों के जिन्होंने इटली स्टडी के लिए अप्लाई किया था। आज की हम अपनी इस वीडियो में स्पेसिफिकली ये डिस्कस कर रहे हैं कि वीज़ा रेशो क्या रही है 2025 में और इसके साथ हमने उन डॉक्यूमेंट्स को देखना है जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं और आपने उनको फुल एंड फाइनल अटैच करवाने के बाद अपने साथ लगाने हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जो मैं आपसे कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। हमारा व्हाट्सएप चैनल है और फेसबुक जो हमारा पेज है इसको भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक सारी अपडेट्स पहुँच जाए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ शुरू में ही कि जो डॉक्यूमेंट्स की जो चेकलिस्ट है ना, इसको आपने अपने माइंड में यहाँ पर एक एल्फी के साथ लगा लेना है, चिपका लेना है कि इससे आपने ना इधर जाना है ना उधर जाना है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा है कि 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो इसका मतलब है चाहिए। उसमें मुझे आप 2 महीने, 3 महीने या 1 महीने वाली कोई कहानी ना सुनाएँ। आपको 6 महीने का मतलब है 6 महीने। ठीक है? ये एक छोटी-सी मिसाल है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द चेकलिस्ट, अपडेटेड चेकलिस्ट जो 2025 में एप्लीकेबल हुई और उस बेस के ऊपर बच्चों को वीज़ास मिले। वो कौन-सी है? सबसे पहले आपके पास एक एडमिशन लेटर होना चाहिए। डेफ़िनिटली एडमिशन लेटर है तो आपने फाइल केस किया है ना, केस अपना फाइल किया है ना। दूसरे नंबर पे बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ फंड्स। ये एक ऐसा समझ लिए साइलेंट किलर है जो मैं जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है और आपको बताया भी है कि इस एक साइलेंट किलर में माइनर सी गलती आपके वीज़ा को रिजेक्ट कर देती है और इसी वजह से आपको वीज़ा मिलेगा भी। ठीक है? बैंक स्टेटमेंट के बाद आपके पास डेफ़िनिटली एक पासपोर्ट होना चाहिए जो कम से कम उसकी जिसकी वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स की हो एंड देन आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट विद अटेस्टेशन एंड प्लस ट्रांसलेशन। ठीक है? फिर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है? जो शेंजन की रिक्वायरमेंट्स हैं, शेंजन कंट्री की, शेंजन ज़ोन की 8 जो 30,000 यूरो से जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक एंड देन आपके पास अकोमोडेशन प्रूफ, ओरिजिनल प्रूफ, नो डमी, ओरिजिनल प्रूफ। उसके बाद आपके पास मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड देन ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उस स्पॉन्सर लेटर का एफिडेविट विद सिग्नेचर, विद आईडी कार्ड एंड all that things. So these are the things which are important for your acceptance visas of Italy. अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। अच्छा जी, ये हमारा सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक थोड़ी सी रोशनी डाली थी लेकिन नाउ दिस इज द डिटेल के फाइनेंशियल प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, बच्चे कहते सर मेरे पास 1 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, मैंने अभी पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, उसके अंदर हमारा ब्लॉक अकाउंट है, इधर से पैसे आ गए, जायदाद बेच दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप उसे प्रूफ नहीं कर पाए, वीज़ा रिजेक्ट।
आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जो कि यूज हुई हो। अब एकदम से तो नहीं बनेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको 6 मंथ्स का टाइम रिक्वायर्ड है, पहली बात। और आपको अगर 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट का टाइम रिक्वायर्ड है ना, तो इट्स मीन कि आपको 1 साल पहले या 2 साल पहले आपको इटली स्टडी के लिए या कहीं पर भी स्टडी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी ही आपकी एक्चुअल बेस बनाती है। क्लियर? तो बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर कस्ट होनी चाहिए आपकी, उसमें किसी भी तरह का कोई दो नंबर ही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका एफिडेविट लेटर लगा दीजिए, उसका प्रूफ ऑफ इनकम लगा दीजिए साथ, और दैट्स ऑल। अगर मैं बैंक स्टेटमेंट की डिटेल में जाऊंगा तो बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियो बन जाएगी जो मैं बना नहीं चाह रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारा मोटिवेशनल लेटर। मोटिवेशनल लेटर आपने मोटिवेशन लेटर बेसिकली क्या है, आप क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं, आपने इस कोर्स क्यों सिलेक्ट किया है, आपका फ्यूचर का प्लान क्या है, आप वापस आना चाहते हैं, एंड देन लास्ट एंडिंग। ठीक है, एंड देन आपके पास नेक्स्ट है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइज। यू हैव टू शो सम टाइज इन योर होम कंट्री, कि आप अपनी कंट्री वापस आएंगे। ये एक ऐसा बैंक स्टेटमेंट के बाद एक ऐसा पॉइंट है कि जिसमें आपके वीज़ा के रिजेक्ट और एक्सेप्ट होने के 100% चांसेस हैं। जब आप ये शो ही नहीं करवा पाते ना कि आपकी कंट्री से क्या टाइज हैं, तो आपके ऊपर ऑफिसर शक व शुबात का इजहार करता है, जिसकी वजह से ये होता है कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। टाइज बेसिकली क्या होती हैं? टाइज ये शो करती हैं कि यस यू विल रिटर्न टू योर कंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज इन इटली और अदर कंट्रीज एज वेल। और ये हर कंट्री की डिमांड होती है कि आप अपनी टाइज शो कराएं। एंड द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन यू शो योर टाइज। अच्छा, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको बता दूं, टाइज ऐसी शो करवानी कि आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी है, आपके यहाँ पर पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली यहाँ पर रहती है, तो मुझे यहाँ पर आना है। ठीक है, वापस आके मैं अपनी अपनी कंट्री को आके सर्व करूंगा। सो दिस काइंड ऑफ टाइज विल शो दैट योर इंटेंशंस दैट यू विल रिटर्न टू योर कंट्री, होम कंट्री। नेक्स्ट वन इज पंजाब, कराची, इस्लामाबाद। यहाँ से यहाँ पर वीज़ा एक्सेप्टेंस क्या रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि चाहे आप पंजाब से अप्लाई करें, कराची, इस्लामाबाद से करें, कहीं से भी करें, द थिंग इज़ दैट इफ़ योर केस इज स्ट्रॉन्ग देन नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन रिजेक्ट योर वीज़ा। लेकिन जहाँ आपके केस में फ्लॉज आते हैं, मिस्टेक्स आती हैं, तो डेफिनेटली आपका केस रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, पंजाब, लाहौर से, लाहौर जो आपका है यानी पंजाब से अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर डिमांड भी ज़्यादा है और जल्द अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस भी हैं। एंड कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लाहौर से ज़्यादा हैं, और जैसी ही अपॉइंटमेंट आती हैं तो फ़ौरन से फिल भी हो जाती है। लिहाजा आपको पेशेंस के साथ इस सारे प्रोसेस को देखना है। इस्लामाबाद में इस दफ़ा रिजेक्शन ज़्यादा देखी गई है। उसकी वजह यही है कि लोगों ने सुना कि इस्लामाबाद से एक्सेप्टेंस हो रही, तो वो इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने मूव किया, वहाँ से अपॉइंटमेंट्स वगैरह ली। बल्कि ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद से जो है ना वो रिजेक्शंस जो है ना वो ज़्यादा देखने में आई। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो कौन सी गलतियां हैं जो करते हैं और करने के बाद क्या होता है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। सबसे पहले रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। द फर्स्ट थिंग इज दैट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सेकंड थिंग इज दैट कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें और आपके बयान एक दूसरे से मैच नहीं करते। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। तीसरे नंबर पे बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ फंड्स है। एंड फोर्थ नंबर पे आ जाता है एडमिशन लेटर मिसमैच। यानी आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है मास्टर्स में, लेकिन आप अगेन मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए आप पॉलिटिकल साइंस में जा रहे हैं। आपने किया हुआ एफएससी मेडिकल में है, लेकिन आप कंप्यूटर साइंसेस में जा रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट में जा, जब ये कोर्स मैच नहीं करेंगे तो रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन आ जाता है। ठीक है, एंड देन स्पॉन्सर या उसके ऐसे डॉक्यूमेंट जिसने आपको स्पॉन्सर किया है उसके इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, वो भी क्या बनते हैं, रिजल्ट्स बनते हैं किसका, रिजेक्शन का। सो दीज आर द मिस्टेक्स जो कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं और प्रूफ नहीं कर पाते, एंड देन उनको फिर खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज, अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हैं तो ये सारे प्रोसेस को आप खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कंसल्टेंट से ये काम करवा लें, क्योंकि स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास आप ये काम अपना करवा सकते हैं जो एक्सपर्ट भी हो एंड जिसने ये काम पहले भी किया हो, केसेस भी पहले किए हों। इसके आपको दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि आपको अपॉइंटमेंट भी वो लेके देंगे, एंड प्लस
आपके केस में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक होगी तो वो खुद ज़िम्मेदार होंगे, आप ज़िम्मेदार नहीं होंगे और आपको गिवन टाइम में सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है? लेकिन बंदे जो भी कंसल्टेंट है वो एक्सपर्ट होना चाहिए और मार्केट रिकॉग्नाइज़ होना चाहिए और देन आप उसे प्रोसेस किसी भी हर दूसरे बंदे से उठ के अगर आप प्रोसेस करवा लेंगे तो डेफिनिटली यू विल फेस द इश्यूज़, ठीक है? मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेट मी रिपीट अगेन अ क्विक things. The first thing is that admission letter, bank statement 6 months, passport valid, motivation letter, medical insurance according to the Shenzhen zone, accommodation proof, education certificates with attestation, and translation of your certificates, affidavit letter, and plus उसको उसके attestation जो notarization है वो, and then appointment, and last one is कि आप अपने इस केस को कैसे जो है ना वो क्लोज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एट द एंड हम इस चीज़ को देख लेते हैं, अगर आप ओवरऑल देखें तो इस साल 2025 में जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा कम रहा है। उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ पाकिस्तानीज ने अप्लाई किया है वीज़ा स्टडी बेस पे और रिजेक्ट भी इसलिए हुआ है कि लोगों को पता नहीं था। पता ना होने की वजह से भी जो है ना फेस करना पड़ गया रिजेक्शन। लेकिन वो जहाँ रिजेक्शन हुई है वहाँ पर एक्सेप्टेंस भी हुई है। लेकिन एक्सेप्टेंस उन्हीं लोगों की है जो पहले से अवेयर रहे हैं, जिनको गलतियों का पता था कि वो ये गलतियाँ कर चुके हैं, अब वो ये गलती नहीं दोहराएँगे, उनके वीज़ा भी जो है ना वो उनको वीज़ाज़ मिल गए हैं इटली स्टडी के। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स के साथ आपके मिलेंगे। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जो है ना अप्रोच कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल गाइड देयर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टेल दिस सनान बिन मंसूर। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।